मैं द न्यूज़ रेवोल्यूशन और इस वक्त मैं मेदिनीनगर सदर प्रखंड के कौड़िया ग्राम में स्थित हूँ, जहाँ पर यदि मैं इस ग्राम की बात करूँ तो यहाँ पे कलाकारों की कमी नहीं है। कलाकारों की कमी नहीं है, मैं ये शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि एक ऐसे कलाकार के बारे में मैं आपको नाम लेना चाहूँगा जो इस क्षेत्र के लिए काफ़ी लोकप्रिय थे। सभी लोग जानते थे उनको, व्यास देवलाल सिंह। और कहीं न कहीं होता है ना कि अगर जिस क्षेत्र में ऐसे कलाकार हैं, तो उस क्षेत्र में कहीं न कहीं एक ऐसा प्रकोप होता है, एक ऐसा परिवेश बन जाता है कि वहाँ कलाकारों की उपज धीरे-धीरे होने लगती है। वैसे ही हमारे बीच प्रियंका, हमारे बीच एक ऐसे कलाकार हैं, आप देख सकते हैं, हालाँकि इनके आँखों से रोशनी है भगवान ने नहीं दिया, लेकिन किस्मत जब किसी को मिलती है तो अच्छी मिलती है। और कहते हैं ना कि सब चीज़ें इंसान को नहीं मिलता, और इनके पास वो गला है, वो सुर है। हमने इनकी इनकी मुलाकात हमारी सबसे पहले जो दुबिया खड़ा मेला लगता है, ऐतिहासिक आदिवासी विकास कुंभ मेला, वहाँ पे हमारी इनकी मुलाकात हुई थी और वहीं पे इनको हमने गाते हुए देखा था। तो सबसे पहले आप तीनों को और हमारे बीच और भी देखिए कुछ ब्लॉग्स के यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, इधर भी हमारे बीच देखिए क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रकाश कुमार ठाकुर जी। कुमार ठाकुर जी। और आपका? लव कुमार सिंह। लव कुमार। और इनका नाम मैंने बता दिया, प्रियंका। तो तीनों लोगों का चैनल चलता है और कहीं ना कहीं अपने चैनल पे ये कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच आया हूँ ताकि इनकी आवाज़ को, इनकी जो कला है, इनके बीच जो आर्टिस्ट है, वो हम आप तक पहुँचा सकें। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रियंका से। प्रियंका, द न्यूज़ रेवोल्यूशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी को प्रणाम है। इस चैनल में जो भी देखेंगे सबको मैं प्रणाम करती हूँ हाथ जोड़कर। मेरा नाम प्रियंका कुमारी, मेरा चैनल कुमारी प्रियंका ऑफिशियल चैनल से चलता है, ताकि आप लोग जाकर सर्च कर कर देख सकते हैं। हमारे पिताजी भी एक्सपायर कर चुके हैं, मेरी आँख से दिखाई नहीं देती है, और ऐसा हो तो मैं अपना चश्मा खोलकर दिखा दूँगी, क्योंकि पब्लिक को देखने में फिर दिक्कत ना पहुँचे। देख लेंगे और सबको यकीन हो जाएगा। आपने बोला प्रत्यक्ष को ज़रूरत नहीं है और सारे लोग समझते हैं इस चीज़ को, और आपको पूरा क्षेत्र जानता है, ऐसा नहीं है कि आप अननोन हैं, आपको सब लोग जानते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि ये प्रेरणा आपको गाने की कहाँ से मिली? मेरे तो मैं भक्ति से स्टार्ट की थी गाना। अच्छा, और वहीं से आपको प्रेरणा जगी गाना गाने की? जी। और एक चीज़ है, जैसा कि मैं जानता हूँ आपके बारे में, या फिर जब हम लोगों ने स्टेज पर देखा था, दुबिया खाड़ का स्टेज पे, तो आपने एक दहेज प्रथा हाँ, पर अच्छा गीत जी। आपने गाया था और वो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। जी। तो मैं चाहूँगा कि दहेज प्रथा वाला जो गीत है, आप हमारे दर्शकों को गा के सुनाएंगे? ठीक है। जाने कहिया खत्म होई पापी दुश्मनवा, जाने कहिया खत्म होई पापी दुश्मनवा, दहेज करनवा जाता बेटी के जनवा, दहेज करनवा जाता बेटी के जनवा, दहेज के लोभी भइल बा संसार हो, केहू सुने वाला नइखे बेटी के पुकार हो, चीख चीख के निकलेला तन से परनवा, केहू सुन दहेज करनवा जाता बेटी के जनवा, दहेज पे रोक लगाओ भारत सरकार हो, अजय भैया लिखे हो के लाचार हो, दहेज पे रोक लगाओ भारत सरकार हो, अजय भैया लिखे हो के लाचार हो, गावे प्रियंका बेटी रोई रोई गानवा, गावे प्रियंका बेटी रोई रोई गानवा, दहेज करनवा जाता बेटी के जनवा, दहेज करनवा जाता बेटी के जनवा। चलिए, देखिए कहीं न कहीं ये जो सॉन्ग था, जो अभी आपने सुना, दर्शकों में ये एक अच्छा संदेश आ रहा है यहाँ के परिवेश में, जिस तरीके का दहेज प्रथा जो बढ़ती हुई
एक एक तरीके से कि बढ़ता एक ग्राफ जो है इसका दहेज का, वो कम से कम हो। और जो इन्होंने गाने के माध्यम से कहा कि दहेज के कारण न जाने कितने बेटियों की जानें जाती है। तो मैं आपसे फिर बात करूँगा, लगातार बात करूँगा। तब तक एक हमारे बीच देखिए इनका एक ब्लॉग्स है, लव कुमार ब्लॉग, और एक है कॉमेडी चैनल है, कॉमेडी चैनल फन पलामू। फन पलामू के नाम से जाना जाता है, फन पलामू। और हमने देखा इन सारे लोगों का चैनल को हमने देखा है और काफ़ी मेहनत भी करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानने का प्रयास करूँगा कि ये कॉमेडी का या फिर चैनल बनाने का प्रेरणा कहाँ से जगी? पहले तो यह प्रेरणा जो सबसे पहले तो आपका स्वागत है जो कि आपने अपने न्यूज़ में हमको बोलने का मौका दे रहे हैं। और रही बात कि चैनल बनाने का, तो पहले बचपन में फ़िल्म देखने का बड़ी शौक था। तो हम सोचते थे कि जो एक्टर लोग हैं, एक्टिंग जो करते हैं, शायद हम भी कर लेते। तो वो देख कर के थोड़ा-सा अपने से एक्टिंग करना शुरू कर दी। इसके बाद में जब मोबाइल आया तो यूट्यूब देखना शुरू किए। इसके बाद धीरे-धीरे करके यूट्यूब चैनल बनाना सीख गए। इसके बाद हम सोचे कि खुद से हम लोग थोड़ा-थोड़ा जो एक्टिंग आता है, शौक तो था, तो एक्टिंग करने लगे चैनल बनाने के बाद। एक चीज़ और, जैसा कि मैं जानता हूँ आप लोगों के बारे में, एक कोई फ़िल्म फेयर अवार्ड या कोई फ़िल्म फेस्टिवल का कोई प्रोग्राम था जो रांची में आप लोगों ने एक अपना कंटेंट दिया था और वो सेलेक्ट भी हुआ था। तो वहाँ से आपको क्या प्रेरणा मिली? वहाँ पर हम लोग यहाँ से खासकर सुगा कोड़िया से 2 गए थे, हम और प्रकाश जी गए थे। मेरा एक फ़िल्म था जो कि पर्यावरण से संबंधित था, वो सेलेक्ट हुआ था और प्रकाश जी का भी था। तो वहाँ पर गए तो हम लोगों का चयन हुआ। चयन होना ही बहुत बड़ी बात है। वैसे हम लोग आगे तो मतलब फ़ाइट नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग का सिलेक्शन हुआ, हम लोग को मान-सम्मान और प्रशस्ति पत्र मिला। हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़े-बड़े क्रिएटर वहाँ पर आए हुए थे और बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पर जाने के बाद। वहाँ जाने के बाद जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिला, वहाँ भी बहुत सारे ऐसे आपके कॉम्पिटिटर वहाँ आए होंगे। उनसे आपको क्या चीज़ें एक प्रेरणा की चीज़ें आपको वहाँ मिली? सीखने को ये मिला कि हम लोग जो कंटेंट दिए थे, कहीं न कहीं उन लोग का हम लोगों से बेटर था। तो इसीलिए हम लोग कहीं न कहीं चूक तो कर गए। तो यही सीखने को मिला कि अगर किसी भी प्रतियोगिता कार्यक्रम अगर भाग लेना है, तो टक्कर का कंटेंट देना होगा, तभी जाकर आप फाइट कर सकते हैं। तो यही सीखने को मिला। अगर हम लोग कुछ अच्छा और समय दे कर के बनाते, तो हम लोग भी फाइट कर सकते थे। यही हम लोग को सीखने को मिला। और जैसे आप बोल रहे हैं कि अच्छा कंटेंट, और कहीं न कहीं देखिए जो लोकल कलाकार होते हैं उनके पास उतनी रिसोर्स नहीं होता, उनके पास उतना वो चीज़ें मटेरियल्स नहीं होते, उस तरीके का व्यवस्था नहीं होता। तो क्या-क्या चीज़ें आप लोगों को ऐसे रिक्वायरमेंट होगी कि आप इस तरीके के प्लेटफ़ॉर्म पे अच्छा कर पाएँगे? अच्छे कंटेंट के लिए तो कैमरा चाहिए और प्लस में स्टोरी भी अच्छा चाहिए और प्लस में कलाकार भी चाहिए जो कि उस एक्टिंग को बखूबी उस कहानी के अनुरूप ढल सके। तो यही है कि हम लोग में थोड़ा-सा कमी हो गया था, हम लोग को समय कम हम लोग दे पाए थे। हम लोग 1-2 दिन में शूट किए थे और कहा जाता है कि जल्दी का काम शैतान का। तो यही में हम लोग का थोड़ा-सा कुछ मिस्टेक हो गया था। तो उससे आप कम से कम ये प्रेरणा लिए कि हाँ, अब इस चीज़ को कंटिन्यू करना है, या फिर उससे नर्वस हो गए? क्या अब आगे क्या तैयारी आप लोगों की चल रही है? नहीं, नर्वस नहीं हुए हैं। वहाँ पर जाने के बाद हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने को मिला कि अगर समय दे कर के लगभग 1 महीना से हम लोग पूरा तैयारी करके जाते, तो हम लोग भी कुछ न कुछ हम लोग को भी प्राइज़ पा सकें ज़रूर आता। चलिए, और अब हम बात करेंगे प्रकाश कुमार ठाकुर जी से। ये पहचान के मुहताज नहीं है, हमने इनको कई फ़िल्मों में भी अपना एक्टिंग करते हुए देखा भी है। और इनसे वो चीज़ें हम बात करेंगे कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल हर जगह करते हैं, कहीं न कहीं नाटकीय के रूप में करते हैं, फ़िल्म का जैसे कहीं लोकल फ़िल्म जो तैयार होती है उसमें भी इनका एक्सपीरियंस रहा है। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो कि आपने बहुत सारे लोकल फ़िल्म में एक्सपीरियंस लिया है। क्या-क्या चीज़ें आपको सीखने को मिला और आगे आप क्या सीखना चाहते हैं उसके माध्यम से? सबसे पहले द न्यूज़ रेगुलेशन के तमाम व्यूअर्स को मेरी ओर से प्रणाम। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि 2016 से मैं एक्टिंग फील्ड में आया और 2016 से जब आया तो जब बड़े-बड़े सेटअप पे जाता था तो बहुत तरह का
इक्विपमेंट होते हैं जो यूज होता है उसमें, रिफ्लेक्टर हो गया, लाइट हो गया, तो सीखते थे। और जैसा कि हम बता दें, अभी फ़िलहाल 15 तारीख को ही एक सितमगर मूवी प्रीमियर शो चला, उसमें 15 अक्टूबर को शायद। हाँ, यही 15 को। तो उसमें निगेटिव रोल है। तो ऐसे मैं 3-4 मूवी किया हूँ, जैसे डिफरेंट हो गया, सितमगर हो गया, एक वेब सीरीज़ किया हूँ रवि किशन जी के साथ, जो कि खाकी द बिहार चैप्टर है। फिर अभी मैं ही महर्षि में छोटा सीन है, मैंने 1 डे सीन लगा था। फिर अभी फ़िलहाल एक बंगाली वेब सीरीज़ शूट हो रही थी हाल ही फ़िलहाल, तो सिवाय ब्लू होटल में पार्टी का सीन था, उसमें मैं लमसम 4-5 प्रोजेक्ट 6 प्रोजेक्ट किया हूँ। और ये जब हम करने एक्टिंग वगैरह करते थे तो उससे कहीं कहीं सीखते थे, ये फ्रेमिंग लगाना, कैसे डायलॉग डिलीवरी पेश करना है, बॉडी लैंग्वेज कैसे पेश करना है, तो ये सब सीखते थे। लॉ हमारे पुराने यूट्यूबर हैं, फन पलामू चलता था, हमें चैनल का कोई नॉलेज नहीं था, तो लॉ को रिक्वेस्ट किया कि मेरा भी एक चैनल क्रिएट करो लॉ। तो ये मेरी बातों को सुने और पीके परफेक्ट मेरा चैनल क्रिएट हुआ। और क्रिएट हुआ तो हमने उस पर कंटेंट डालने लगे। मैंने डाले तो एक आया था मिर्ची बाबा का समाधि, तो वो वीडियो मेरा 78,000 के आसपास चला गया और बढ़िया रिस्पॉन्स आया। अदर कंट्री में भी चला था वो कंटेंट, और वही से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। मोटा मोटी $10 के इर्द गिर्द पूरने वाला ही था कि वीडियो का जो भी होता है, हमने चेकअप किया तो 2 वीडियो ऐसा बन गया था जो कि समाज में मैसेज दे रहा था, तो IPL से रिलेटेड था। तो मेरा चैनल मोनेटाइज होने के कारण फिर हम उसको किए क्या ना, जो वो दोनों वीडियो को डिलीट कर दिया और मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया। अभी फ़िलहाल जो लाइनअप थे वो अथी हो गए, लेकिन फिर भी अभी लगे हैं। और इसी बीच में छतरपुर में एक फिल्म फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पे मेरा 3 फिल्में सेलेक्ट हुई थी। छुआछूत हुआ था, देश प्रेम हुआ था, और एक और फिल्म है जो कि याद नहीं आ रहा। फिर इसके बाद रांची में जो कि स्टेट लेवल का हुआ फिल्म हुआ, इसमें मेरा रोजगार सृजन सिलेक्शन हुआ, वहाँ भी गए, अच्छा रहा। अभी फ़िलहाल पंचकुला में हो रहा है चंडीगढ़ के लिए, तो वो फिल्म मेरी कंप्लीट की ओर है। और अभी फ़िलहाल यूट्यूब पर जो व्यूअर्स देख रहे हैं, तो अगर मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो मिस्टेक नाम से है, जो कि पलामू किला हमारी इस एरिए का धरोहर है, और उसे हमें बचाना हम लोग टोटल युवाओं का, चाहे हमारा सभी का कर्तव्य बनता है। तो जाते हैं जैसे टूरिस्ट, तो कोई बियर का बोतल फोड़ दिए, इसी पे मैसेज है। अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा तो खुद समझ जाएगा जे क्या है इस स्टोरी निकल के आ रहा है सामने। तो यही जर्नी है, और बाकी काम नहीं मिलता है तो अपना सैलून चलाता हूँ। आपका जीविका उपार्जन के लिए तो कुछ करना ही है, क्योंकि चैनल से तो इनकम हो नहीं रही है। और गाँव में ऐसे तो मजाकिया तौर पे अभी हम लोग बन ही गए हैं, क्योंकि कहीं भी निकले तो पब्लिक बोलती है अरे इन लोग वीडियो बनाने निकल गया, लेकिन पहचान अभी उस तरह का नहीं मिला है, फिर भी लगे हैं। चलिए, एक चीज़ इनके बातों से मुझे ये लगा, जो आप बताना चाह रहे थे कि पब्लिक में कहीं ना कहीं मैसेज जो छोड़ते हैं, डिमोटिवेट करते हैं लोगों को, उससे मैं आपको निर्देश दे रहा हूँ या फिर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि कभी भी अपने आप को हतोत्साहित महसूस नहीं करना है, अपना काम करना है और काम पे फोकस करना है। मंजिल दूर नहीं है, वो मिलेगी। क्योंकि आपने बहुत सारे फिल्मों के नाम बताए और बहुत सारे फिल्मों में आपने अभिनय भी किया है, तो हमारे चैनल की ओर से भी आपको मैं शुभकामनाएं दूंगा, और ये निवेदन करूंगा कि इस चीज़ को आप कंटिन्यू बनाएं, क्योंकि बिना कंटिन्यूटी के कभी भी सक्सेस जो है वो हाथ नहीं लगती। जैसे आपने कहा ना कि एक वीडियो हमने बनाया था कि वो काफ़ी अच्छा व्यूज़ गया और वो मोनेटाइज कर दिया चैनल को, तो उसी तरीके से आप नहीं सोच सकते हैं कि कौन से वीडियो हमारा कब चल जाएगा। तो इसलिए कंटिन्यूटी रखना है, और आप तीनों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और चैनल छोटा या बड़ा नहीं होता है, उस पर लगाए गए कंटेंट या उससे समाज को क्या मैसेज आ रहा है वो बहुत मायने रखता है। तो एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा, जैसे आपने कहा कि कुछ गलतियां हो गई थी चैनल पे, जो इसके कारण वो चैनल ये हो गया, डिलीट हो गया या डिमोनेटाइज हो गया। तो हमारे और भी ऐसे कलाकार हैं इस क्षेत्र के अंदर, चाहे वो डांसर्स हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे एक्टर हो, उनको उनके चैनल के लिए क्या आप सजेशन देंगे? हम यही सजेशन देंगे, उस जो भी चैनल क्रिएट किए हुए हैं, तो अगर आपका मोनेटाइज नहीं हुआ है तब तक उसको आप
छाड़ कर सकते हैं, या तो नाम उसका चेंज कर सकते हैं या वीडियो रिमूव कर सकते हैं। अगर कहीं आपका धारा प्रवाह लाइनअप हो गया है, मोनेटाइज हो गया है, इसमें डॉलर के रूप में आ रहा है इनकम, तो आप उसको ना छेड़ें, क्योंकि हम एक गलती किया जिसका आज भुगभोगी भोग चुके हैं। नहीं तो आज 10,000, 15,000, 20,000 का मैं उठा लेता। भले व्यू कम होते हैं, 200, 250, 150 ऐसा व्यू आता है, लेकिन मेरा एक भी वीडियो अगर आप उठा के देख लीजिए कि कहीं अगर मैसेज नहीं देता होगा तो वीडियो बनाना छोड़ देंगे, इतना हम क्योंकि हम लोग जहाँ भी गए थे अभी फिल्म फेस्टिवल में, तो यही बोला गया मैंने सीनियर से कि आप अभी मत देख के बनाइए। अभी तो बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो बहुत तरह के भद्र अभद्र सब यूज करने लगे, लेकिन हम लोग नहीं उस यूज करते हैं। तो इसीलिए मैंने हम लोग कहेंगे कि ऐसा गलती ना करें जो भी क्रिएटर हो। अच्छा, एक क्वेश्चन और, चूँकि आप लोगों से हम बात कर रहे हैं तो ये जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। कोई ऐसा आप लोगों का डायलॉग जो सबसे अच्छा लगा हो और चैनल पे भी लोगों ने पसंद किया हो, कोई अच्छा ऐसा फेवरेट जो डायलॉग है वो आपके चैनल का वीडियो का कोई बोल सकते हैं? जैसे हम लोग तो चैनल पे जो भी कंटेंट डालते हैं तो लिखते तो नहीं हैं, थीम पे ही काम कर लेते हैं। इतना एक्सपीरियंस कहिए चाहे जो भी कहिए हम लोग का। लेकिन अभी फ़िलहाल एक जो सितंबर रिलीज़ होगी, जो कौन सा OTT पे आएगी अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो उसका एक सीन है, बस डिपो का था मेरा, तो उसका मैं बिल्कुल कर दूँगा। दर्शक भी हमारे सुनना चाहेंगे और वो चीज़ें मैसेज आए, क्या डायलॉग्स था वो? तो ये था, एक फाइट सीक्वेंस होता है और विलन और जो भी दुकानदार होते हैं उसमें हम लेने के लिए जाते हैं, तो देने से इनकार करता है। तो हम लोग फाइट सीक्वेंस होता है, उसी बीच में एक महिला आती है और मैंने बचाव के लिए बोलती है, तो हम उसी में दिए थे, जे बुढ़िया तोहरा के ढेर गर्मी चढ़ल बा, अभी यहाँ से चल जाओ, नहीं तो 1 मिनट में तोहार गर्मी यूं ही उतार दे। ये डायलॉग है ये, जो कि हम लोग 15 अक्टूबर को रिलीज हुआ था, उसमें देखे। चलिए, इनका जो पिक्चर अभी रिलीज़ हुआ है, सितमगर बोल रहे हैं, हाँ, सितमगर भोजपुरी मूवी है, वो भी आप देखें जाएँ और इनको सपोर्ट करें। फिर से मैं एक बार आपको रूबरू करवाता हूँ, जो यहाँ के लोकप्रिय कहिए सिंगर, इनको लोग पसंद करते हैं, गाती हैं, तो काफ़ी इनका अच्छा सुरीला आवाज़ भी है। यहाँ के और हमारे दर्शकों से भी मेरा निवेदन होगा कि आप इनके चैनल पर विजिट करें और इनके वीडियोज़ को देखें, लाइक करें और इनके चैनल को भी शेयर करें, प्रमोट करें, ताकि ये बच्ची जो है गांव से निकलकर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा सके। और जिस प्रकार से इनका आवाज़ है, जो साउंड है, जो गले से आवाज़ निकलती है इनकी, वो काफ़ी सुरीली है। तो एक बार और मैं चाहूँगा आपसे, कोई और भी ऐसे सॉन्ग जो समाज को मैसेज देता हो, जैसे आपने दहेज प्रथा पे गाया, कोई और ऐसा सॉन्ग जो समाज को मैसेज दे, कुछ अच्छा मैसेज, वो आप 2 लाइन सुनाएंगे, ज़्यादा नहीं, 2 लाइन। भक्ति सॉन्ग है। कोई सॉन्ग जो, और जैसे दहेज प्रथा से हो गया, फिर आपका कन्या भ्रूण हत्या पर ऐसा कुछ, ऐसा जो आजकल बहुत सारी चीज़ें ये सब चल रही है समाज में, जो कुप्रथा है। सबके रे खुनावा एको ही रे हवे, सबके रे खुनावा एको ही रे हवे, भरमवा अलग अलग बा, भरमवा अलग अलग बा। अच्छा, मतलब इससे क्या मैसेज दिया आपने उसमें? मैं चाहती हूँ कि मैं एक गरीब घर के बेटी हूँ। आप पब्लिक से मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ कि मेरे को इतना मतलब लाड प्यार दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो चैनल पे आप मैसेज नोटिफिकेशन गिरेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं बहुत आगे तक जा चुकी हूँ। मैं इतना सोची हूँ कि मैं इस झारखंड को, मैं गरीब घर की बेटी हूँ पर गरीब की जैसी रहना चाहती, गरीब के जैसे रहूँगी, पर झारखंड के नाम रोशन करना चाहती हूँ। आप लोग चाहेंगे तो ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। इतना ही कहकर मैं इस चैनल की ओर से धन्यवाद देती हूँ और सभी को प्रणाम करती हूँ, ताकि मैं गरीब की बेटी हूँ, तो आप लोग आशीर्वाद दें ताकि मैं और ऊपर तक जा सके और मेरा झारखंड और इस पलामू ज़िले को नाम हो। चलिए, बहुत अच्छी। एक चीज़ और हम बात करेंगे लव कुमार से। इनका भी हमने वीडियोस देखा है और काफ़ी मेहनत करते हैं, और कलाकार जो है वो काफ़ी कहीं ना कहीं लोकल कलाकार को प्रमोट करते हैं, हमने देखा है। तो आपका कोई ऐसा वीडियोस जो लोगों ने पसंद किया हो और सबसे अच्छा चीज़ें उसमें क्या लगा? मेरा एक वीडियो था जो कि 1 डेढ़ मिनट का था। वो
और 4 लाख के लगभग गया था, छोटा-सा था। तो उसमें यह था कि एक सपेरा यानी सपेरा हम बनते हैं, तो बीन-वून बजाते हैं और बीन भी बनाए थे, तो वो जो देहात में जो झिंगी होता है, उस झिंगी को लकड़ी लगा कर के बनाए थे। तो लोगों ने पसंद किया कि बीन भी बड़ा गज़ब यूनिक है। और जब बीन बजाते हैं तो झाड़ी में से एक लड़का जो कि लड़की के रूप में से नागिन बन के निकलती है। तो यह वीडियो लोगों को बहुत अच्छा लगता है और 4 लाख प्लस ये व्यू गया था। और जहाँ तक डायलॉग की बात है तो एक हमने वीडियो बनाया था, उसमें मेरा डायलॉग नहीं था लेकिन लिखे हम थे डायलॉग। उसमें यह था कि एक लुटेरा था जो कि बैग लूट लेता है और कहता है कि बैग लूटने का प्रयास करता है, बोलता है कि बैग हमारे हवाले करो। तो जो हीरो होता है वो बोलता है कि बैग तुम हम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं वो हूँ जो हम इस टाइप का था और याद नहीं पड़ रहा है। तो मतलब बहुत सारे डायलॉग होते हैं, फिलहाल अभी माइंड में याद नहीं पड़ रहा है। चलिए, आप सभी दर्शकों को, जो हमारे चैनल के दर्शक हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि ये छोटे-छोटे कलाकार को प्रमोट कोई और नहीं करता, बल्कि इनके दर्शक, चैनल के दर्शक ही करते हैं उनको प्रमोट। अगर इनके वीडियोज़ अच्छे लगे, इनका मेहनत अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छा लगे, तो आप इनके चैनल पे जाके विज़िट करें और वीडियोज़ को देख के जो आपको मैसेज मिल रहा है, उस मैसेज को भी आप लोगों तक फॉरवर्ड करें। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे इस पलामू प्रमंडल के जितने भी कलाकार हैं, मेरा ये कोशिश रहेगा कि धीरे-धीरे करके उन सब तक जाएँ जो एक अच्छे मुकाम पर हैं। और वो अच्छे मुकाम कैसे हासिल किया, उनका क्या एफ़र्ट्स रहा था अपने लाइफ में, एक्टिंग के मामले में, या फिर सोशल मीडिया में कैसे वो अपने आप को स्थापित किए, एक-एक करके मैं सभी से मिलाऊँगा। अब हम बात करेंगे इस क्षेत्र के, यानी मेदिनीनगर सदर उप प्रमुख चेरो शीतल सिंह निराला जी से, जिन्होंने मुझे कॉल किया कि आप आइए हमारे बीच, हमारे पंचायत में कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनसे हम आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं। तो पूछा जाए तो मैं इनके रिक्वेस्ट पे और इनके कहने से मैं यहाँ आया, और लोगों से मिलकर जैसा मुझे लगा, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूँगा कि इन कलाकारों के लिए आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज रेजुनेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दूर से आकर के और गांव का जो कलाकार हैं, आप सिंगारने और संवारने का प्रयास किए हैं। हमारे देहात से ही, गांव देहात से ही जो है कि छोटे छोटे कलाकार अपना आवाज़ निकाल करके ही, अपना कला दिखा करके ही आगे बढ़ने का ये कलाकार काम करेगी। ये जो है ये पिता का भी टूअर है, ये जो लड़की है, और आँख का भी अंधा है। ऐसे ऐसे कलाकार को हम सभी जनप्रतिनिधि ने अगर सहयोग दे तो ये आगे चल करके बड़ा कलाकार बन सकती है। और ये न्यूज के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से हम लोग को अगर सहयोग इनके ऊपर रहा तो ये आगे बढ़ेगी। जोहार आपको। अब एक चीज़ और पूछेंगे, जैसे आप यहाँ के लोकल हैं और कहीं ना कहीं आप लोग मिलते रहते होंगे, तो आप देखते होंगे कि ये लोग कितना मेहनत करता है। क्या लगता है आपको, जो ये लोग मेहनत करते हैं, क्या क्या सामना इन लोग को करना पड़ता है? इन लोग थोड़ा पूंजी के चलते कमज़ोर हैं, और ये मान के चलिए इन लोग को पास अगर व्यवस्था रहे तो ये जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनके मुकाबला में इन लोग आ जाएंगे। कमी रहा कि इन लोग के पास उतनी व्यवस्था नहीं रहने के कारण हमारे जो गांव घर से कलाकार जो आती है या आते हैं, जो ब्लॉक चलाते हैं, उन लोग को कमी पूंजी का जो है कि इन लोग के पास उस तरह से व्यवस्था नहीं है। नहीं तो हमारा भी गांव देहात से कलाकार जो है ऊपर तक जा सकता है। चलिए, हमारी ओर से भी, और जो आपके क्षेत्र के जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो कॉमेडियंस हो, चाहे वो सिंगर हो पूजा के प्रियंका के जैसा, हमारे चैनल की ओर से भी इन सभी कलाकारों को ढेर सारी शुभकामनाएं, इनके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे चैनल को लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक ज़रूर करें। मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन के लिए।